उधर हनीम बेचैनी से फारूक के पास बैठी थी। उसने कई बार विनती की, हुजूर, ये अनुष्ठान शुभ नहीं है, इसे रोक दीजिए। किंतु फारूक की दृष्टि अड़िग थी। उसने केवल इतना कहा, जब तक मरियम स्वयं बाहर न आए कोई भी उस कक्ष के निकट नहीं जाएगा। लेकिन हुजूर, ये मेरा अंतिम आदेश है। फारूक के स्वर में ऐसी कठोरता थी कि उसके बाद महल में फिर कोई कुछ बोलने का साहस नहीं कर सका। और उसी क्षण महल की गहराइयों से एक ऐसी गूंज उठी मानो किसी बहुत प्राचीन सत्ता ने पहली बार अपनी आंखें खोल दी हो। परंतु हनीम उन लोगों में से नहीं थी जो भय के सामने चुप बैठ जाए। उसके मन में अब केवल एक ही विचार घूम रहा था कि मरियम ने फारूक को अपने वश में कर लिया है। जिस दिन से वो महल में आई थी उसी दिन से विपत्तियां एक एक करके जन्म लेने लगी थी। पहले विष, फिर निषिद्ध अनुष्ठान, और अब स्वयं पाशा उसकी रक्षा में खड़े थे। हनीम की स्मृति अचानक एक नाम पर जाकर ठहर गई, इस्कंदर हलील। वही व्यक्ति जिसने इस रहस्यमय स्त्री को उपहार के रूप में फारूक के सामने प्रस्तुत किया था। यदि कोई मरियम के अतीत को जानता था, यदि कोई उसकी शक्ति का रहस्य समझ सकता था, तो वो केवल हलील था। हनीम ने एक क्षण भी व्यर्थ नहीं किया और उसने अपने 2 विश्वस्त सैनिकों को आदेश दिया, अभी जाओ और इस्कंदर हलील जहां कहीं भी हो उसे तुरंत मेरे सामने लेकर आओ। ये पाशा की सल्तनत का आदेश है। दोनों सैनिक मशाले उठाकर अंधेरी गलियों में विलीन हो गए। उधर महल के सबसे भीतरी कक्ष में मरियम का अनुष्ठान अपने निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुका था। काली धुएं की परतें अब छत से लिपटने लगी थी। मोमबत्तियों की लौ कभी नीली हो जाती, कभी रक्तिम। उसके चारों ओर बने प्राचीन तांत्रिक चिन्ह मानो धीरे धीरे जीवित हो रहे थे।